यस। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं टोटल एनर्जी की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया उसे अगर हम ऐड कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अब आप सभी मेरे को ये चीज़ बताओ इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके कि ये अभी आप कुछ नीचे का कुछ नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ आपको अभी फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट है ध्यान देना है। ओके, तो आप मेरे को बताओ कि जो टोटल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मतलब कि किस चीज़ को अगर हम वेरी करेंगे तो टोटल एनर्जी वेरी होगी। यस, तो टोटल एनर्जी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें पता होगा कि क्या होगा, जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमें पता होगी, मास हमें पता होगा, तो मतलब कि टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये आप देख पाएंगे कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, मतलब कि बेसिकली ये किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है ये। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों ही डिपेंड करती है किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे फॉर्मूले को ही, यहीं पे आप जो ओमेगा है, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। टी और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप टी को गायब कर देंगे यहाँ से तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये यहीं पे हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना सेकेंड लाइन में, ये उसी फॉर्म में लिखा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, मतलब कि 2 पाई f का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, देन a स्क्वायर, और मास एज इट इज है, और 1/2 था तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा तो ये फॉर्मूला ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा, है ना। इसमें जो है वो m क्या बता रहा है आपका, मास, और n जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी बता रही है। आप उसे f से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर न्यू से भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप जो चाहे जिससे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला निकालते आना चाहिए कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, और अगर वेरी कर रहे हैं तो, लेकिन जनरली वेरी नहीं होता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल, मतलब कि वो सेम ही रहेगा। ये कब हम बात कर रहे हैं, जैसे जब दो वेव बोल दिया कि आपके पास दो वेव है, एक का एम्पलीट्यूड 2a है और एक का एम्पलीट्यूड a है, तो आप पूछा कि किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, ये वहाँ काम में आएगी। इससे आप ये मत समझिएगा कि ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट ही, लेकिन अगर दो अलग अलग एसएचएम वेव्स की बात कर रहे हैं तब हमें ये चीज़ काम में आती है, तब हम निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड से और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो हमारा टोटल एनर्जी है वो किस दो की सम के इक्वल है। तो अगर मैंने बोला, हमें पता है कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और एक्सट्रीम पर क्या होती है, मिनिमम होती है। क्यों मिनिमम होती है, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम होती है। और या तो आप ये फॉर्मूले से भी डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, सम होती है पोटेंशियल और काइनेटिक का। तो अगर काइनेटिक ज़्यादा है तो पोटेंशियल को कम होना पड़ेगा, तभी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट टर्म है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरे को कम होना ही पड़ेगा, उस चीज़ को अगर कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है तो आप एक चीज़ याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी याद रख लो तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप पता चल जाएगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी याद रख लो तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मीन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मीन पर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जल्दी से बताओ। यस, तो मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और वहीं हम एक्सट्रीम पे बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, अब इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से और देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर सारी एनर्जीज के फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब हम ग्राफ की तरफ देखते हैं। तो ये देखो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये क्यों बनेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ओके, तो ये टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट, और वो किस पे, जितना भी एम्पलीट्यूड रहेगा वो, ये आपको एम्पलीट्यूड को बताएगा कि इतने एम्पलीट्यूड पे वो कांस्टेंट है। अब अगर आप देखेंगे कि जो हमारा
पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो ये देखो ग्रीन वाली लाइन किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन वहीं आप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो वो उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो ब्लू लाइन वाली जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे एक्सट्रीम पर, तो ये देखो एक्सट्रीम पर क्या मैक्सिमम होता है, जल्दी से मुझे बताओ। यस, तो एक्सट्रीम पर क्या मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये आप देखो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब कि पूरी की पूरी वो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो ऐसे आपको ग्राफ को स्टडी करते भी आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव में देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी देखो मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, जो कि क्या रहेगा, हमारा टोटल एनर्जी रहेगी। ओके, जो कि कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमारा एनर्जी वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अगर आपको और भी अच्छी चीज़ें पढ़ना है और भी चीज़ें जानना है अच्छी से, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।